नमस्कार। हमने और आपने बचपन से लेकर आज तक कई बार ये सुना होगा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं और हमारे धर्म में अनेक देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन क्या इस कथन में कोई सच्चाई है? क्या वास्तव में हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं? अगर ऐसा नहीं है तो ये गलतफहमी फैली कैसे? क्यों लोगों के मन में आज भी इसे लेकर संशय और भ्रम की स्थिति बनी रहती है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में सरल भाषा में मिलेंगे। ये प्रश्न समय समय पर उठता रहा है कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं या 33 करोड़। अलग अलग मत और विचार सामने आते रहे और लोगों ने कोटि शब्द का अर्थ करोड़ मान लिया। यही भ्रम आगे बढ़ता गया। संस्कृत में कोटि शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला होता है प्रकार और दूसरा होता है करोड़। समय के साथ कोटि का अर्थ करोड़ समझ लिया गया, जबकि प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसका अर्थ प्रकार लिया गया है। इसीलिए जब ग्रंथों में लिखा गया 33 कोटि देवता, तो इसका अर्थ था 33 प्रकार के देवता, ना कि 33 करोड़ देवता। ना तो वेदों में, ना पुराणों में, ना उपनिषदों में कहीं भी 33 करोड़ देवताओं का उल्लेख मिलता है। किंतु कोटि शब्द के गलत अर्थ ने ये भ्रांति इतनी फैला दी कि लोग इसे सच मानने लगे। हकीकत में ये 33 कोटि देवता प्रकृति के 33 मूल तत्वों, शक्तियों और देवत्व के रूप हैं, जो किसी मूर्ति या संख्या का नहीं बल्कि जीवन संचालित करने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 33 कोटि देवताओं की गणना इस प्रकार की गई है: 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र, प्रजापति। कुछ मतों में इंद्र प्रजापति के स्थान पर अश्विनी कुमारों को शामिल किया गया है। पहला, 8 वसु। हमें बसाने वाले तत्व वसु वो हैं जिनमें जीवन निवास करता है। ये प्रकृति के आधारभूत तत्व हैं। पहला, आप, जल, ध्रुव, नक्षत्र, स्थिर ध्रुव तारा। तीसरा, सोम, चंद्रमा, धर, पृथ्वी, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, प्रत्युष, सूर्योदय, प्रभास, आकाश। ये सभी वसु प्रजा को बसाने वाले और प्रकृति को संतुलित रखने वाले हैं। 11 रुद्र। शरीर के 11 अवयव रुद्र मानव शरीर की आंतरिक शक्तियां हैं। मृत्यु के समय जब ये 11 रुद्र शरीर से निकल जाते हैं, तब शरीर मृत माना जाता है। ये हैं मनु, मन्यु, शिव, महत, ऋतुध्वज, महिनस, उर्मित, काल, वामदेव, भव, धूध्वज। इनमें 5 प्राण, 5 उपप्राण और अंत में 11वां जीवात्मा माना जाता है। 12 आदित्य। अदिति के पुत्र और सौर शक्तियां। ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा गया है। इनके नाम हैं विवस्वान, सूर्य, मित्र, वरुण, अंश, पूषा, भग, धाता, इंद्र, त्वष्टा, सविता, विष्णु और अर्यमन। ये सौर मंडल की विभिन्न शक्तियों और वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा, 32वां देवता इंद्र। इंद्र का अर्थ है बिजली यानी ऊर्जा, वो ऊर्जा जो वैभव और आकाशीय शक्ति के प्रतीक है। 33वां देवता यज्ञ, प्रजापति। प्रजापति सृष्टि, औषधियों, दृष्टि, जल, वायु और जीवन के विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। 33 कोटि। प्रकृति की 33 मूल शक्तियां। इन सभी को देव इसलिए कहा गया है क्योंकि देव का अर्थ है दिव्य गुणों से युक्त, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ईश्वर ने जो 33 पदार्थ, ऊर्जा और शक्तियां हमें दी हैं, उन्हें पवित्र रूप में समझना और उपयोग करना ही इन देवताओं का सच्चा सम्मान है। यदि इनमें से एक भी तत्व बिगड़ जाए तो प्रकृति का संतुलन टूट सकता है। धर्मशास्त्रों में इन 33 कोटियों के अलावा भी कई दिव्य शक्तियों का वर्णन मिलता है। यक्ष और किन्नर, अर्धदेव, गंधर्व और अप्सराएं, दिव्य संगीत और नृत्य से जुड़े पितृगण, पूर्वजों की दिव्य आत्माएं, सप्तऋषि, 7 महान ऋषि, नाग, सर्प देवता, ग्रह, नक्षत्र और स्थानीय देवता, विश्वेश देव और मरुदगण, वायु, तूफान और आकाशीय शक्तियां। देवताओं की संख्या करोड़ों में नहीं पर हजारों में अवश्य है और सभी के अपने अपने विशेष कार्य हैं। हमें आशा है कि आपका ये भ्रम दूर हो गया होगा। वास्तविकता ये है कि शास्त्रों में वर्णित है। अब इस सच्चाई को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि सनातन धर्म को लेकर किसी के मन में कोई भ्रम या दुविधा ना रहे। धन्यवाद। नमस्कार।